यादें 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 हो यादें 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 हो यादें 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 हो। नमस्ते। आज हम पुरानी और नया, सब लोग मानते हैं कि पुराना अच्छा होता है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन सब पुरानी चीजें अच्छी होती है? आपकी क्या राय है? यदि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो तो नया है, तो क्या सब पुराना अच्छा है ऐसा मानते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये पुराना और नया, तो हमारे जी आज जो कविता पढ़ा रहा हूं वो कवि राजेश जोशी, वो पुरानी चीजों के पक्ष में है। आज कितना भी जमाना परिवर्तनशील हो, प्रगतिशील हो, लेकिन हमारी पुरानी साइकिल आज भी रोड पर घूमती है, देखते हैं ना। हम नानी की कहानियां आज भी सुनते हैं, वो भी पुरानी है। आज दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे वो भी पुराने हैं, वो भी आजमाए जाते हैं। कितने बच्चों के घर पे दादी है बोलिए तो, है ना? किस्मत वाले हैं जिसके घर पे दादी हो, वो बच्चे सब किस्मत वाले हैं। नानी की कहानियां सुनने मिले ना, वो भी सब किस्मत वाले हैं। ठीक है, तो ये पुरानी चीजों के पक्ष में, पुराना तो सच भी है और झूठ भी है, वो भी सालों से चला आया है। लेकिन राजेश जोशी है वो पुरानी चीजों के पक्ष में है। ये कविता लेकर आए हैं, तो ये हमारे जो फ्रंट पेज पर दिखाई देते हैं राजेश जोशी, इसके जीवन के बारे में और उनके फ्रंट पेज पर देख रहे हैं जो राजेश जोशी है पुरानी चीजों के पक्ष में है। उन्होंने एक कविता लिखी है पुरानी चीजों के पक्ष में। तो ये राजेश जोशी परिवर्तन को मानते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ पुरानापन भी अपनाना वो भी इतनी ही समझदारी है, ये बात बताते हैं। तो ऐसे प्रगतिशील विचारधारा के कवि का परिचय हम देते हैं कि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। पढ़ाई यानी कि शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी। कुछ सालों तक अध्यापन भी किया था, बैंक में नौकरी भी की थी और स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। साहित्य की ओर देखें तो साहित्य में भी उसका योगदान बहुत बढ़िया है। उनके कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, पहला। नेपथ्य में हंसी, तीसरा है मिट्टी का चेहरा, चौथा है दो पंक्तियों के बीच आदि उनके कविता संग्रह है। कहानी संग्रह देखें तो सोमवार और अन्य कहानियों में
दूसरा कहानी संग्रह है कपिल का पेड़। उनका नाटक में भी अच्छा योगदान रहा है। आप देखें कि नाटक में अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना, ये उनके नाटक है। राजेश जोशी को अनेक सम्मानों से नवाजित किया था। उनको पहला सम्मान मिला था शमशेर सम्मान, दूसरा पहल सम्मान, तीसरा है मध्य प्रदेश की सरकार का शिखर सम्मान, चौथा है मक्खनलाल चतुर्वेदी सम्मान, पांचवा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजित किया गया था। और उनकी कहानियां भी रोचक है, कविताएं भी बढ़िया है। तो एक कविता पुरानी चीजों के पक्ष में, कवि ने इसमें क्या कहना चाहा है आप देखें। कविता का सारांश भी करता हूं, तो सभी बच्चे कविता का सारांश सुने, बार बार सुने और जो याद रहे रखने का प्रयत्न करें। पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में राजेश जोशी ने कहा है कि आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया नष्ट होने का जितना खतरा प्रबल है। आधुनिकता के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी, यही मानते। प्रदूषण के कारण, अणुबम के कारण, ये आधुनिकता के कारण दुनिया नष्ट होने का जितना खतरा प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में बेचैनी है और नया सोच में, नई खोज करने में, नया जीवन की संभावना में बेचैनी है। ये पुराना ऐसा है, फिर भी नयापन की जरूरत भी है, यही कहना चाहते हैं। चाहे दुनिया कितनी ही क्यों न बदल जाए, लेकिन लोग तो हर वक्त पुरानी चीजों काम आती है। दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन लोगों को तो हर वक्त पुरानी चीजें ही काम में आती है। पुरानी चीजों के मुकाबले नई चीजें काम नहीं आ सकती। आप देखें कि नानी की कहानियां, मौसियान जाते हैं मामा के घर पे, नानी की कहानियां, दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, सदियों पुराने पहाड़, प्राचीन स्मृतियां, पहाड़ों के किनारे बसी सभ्यताएं, ये सब पुरानी है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी पुरानी साइकिलें हमें रास्ते पर निकलती हुई, दौड़ती हुई दिखाई देती है। उसमें खर्च कम है, सामान्य व्यक्ति भी रख सकता है। सारे विवादों के बावजूद ये तय हुआ कि लोगों को सादा सरल जीवन ही ज्यादा काम में आता है। साइकिल हो तो पेट्रोल डीजल का दाम कितना भी बढ़े, कोई उससे निस्तब्ध नहीं रहती। व्यक्ति की तंदुरुस्ती भी बरकरार रहती है। अच्छी गाड़ी हो, लेकिन क्या करते हैं, साइकिल तो चलानी पड़ेगी। तो ये पुरानी होते हुए भी आज काम में आती है, जीवन में ज्यादा काम होता है। हथियारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि वे सदा संगठित है, जबकि धूप कम शोर मचाती है। धूप यानी कि गुजराती में क्या कहते हैं, धूप धरो, किसान के बच्चे हो तो समझ में आ जाएगा। धूप कम शोर मचाती है। हमें वृक्षों से नम्रता मिलती है। वृक्षों से हमें क्या सीख मिलती है, तो नम्रता मिलती है।
वृक्ष सदा परोपकार ही करते हैं। आप वृक्ष पर पत्थर डाले ना वृक्ष पर, तो भी हमें फल ही देता है। भले आदमी का कितना भी बुरा करे, फिर भी वो हमारा भला ही करता है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। कोई हमारा कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें सबका भला ही करना चाहिए। वृक्ष परोपकार करता है, दूसरों को छाया देता है, फल देता है। उस पर कोई पत्थर फेंके तो भी उसको भी फल देता है। उनकी विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई मूर्खताओं के बावजूद भी पुरानी समझदारियां बची है। नहीं मूर्खता हो गई भाई, तू हार गया, ऐसा है, कोई लोग चिढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी चुप बैठे, उसको माफ कर दिया। तो ये समझदारियां है वो पुरानी है, ये समझदारियां आज बची है। थोड़ी सी टीस, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास भी स्मृतियों में बची रहती है। हमारी यादें हम कई लोगों को याद करते हैं। कई साल हो गए, भगवान राम को 5000 साल हो गए, फिर भी आज याद करते हैं। ठीक है, अपने दादा परदादा को याद नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम को सुबह शाम आप याद करने बैठे। ऐसा तो उसने क्या किया था कि हम लोग 5000 साल के बाद भी कृष्ण और श्री राम को याद करते हैं? ऐसा तो कुछ था उसमें, इसलिए हम याद करते हैं। तो क्या है, तो थोड़ी सी मिठास है, या तो कई लोगों को हम याद करते हैं, हमें भी हमारी यादें छोड़कर जाना चाहिए। कहते हैं ना, ये उजाले अपनी यादों को साथ रहने दे, न जाने जिंदगी के किस गले में शाम हो जाए। आदमी को कभी भी मौत मिल सकती है, सिर्फ उनकी यादें हमारे मस्तिष्क में रह जाती है। इसीलिए ये पुरानी यादें वे हमारी स्मृतियों में बसती है। ठीक है, आज के पीरियड के लिए बस इतना ही। अगले पीरियड में कविता के प्रत्येक शब्द को समझाते हुए प्रत्येक परिच्छेद में से जो भी प्रश्न निकलता है पंक्ति में से, वो भी समझाएंगे। उसका मुहावरा निकलता तो मुहावरे का सब आगे बताते हुए हम कविता को आगे बढ़ाएंगे। अस्तु, अगले पीरियड में मिलेंगे।